ठीक है, तो 6 यूनिट हम लोग देखेंगे, दैट इज द कंटेन हाइबरनेट एंड स्ट्रट्स। ओके, बोथ आर टेक्नोलॉजीज, बोथ आर फ्रेमवर्क, ओके, एडवांस फ्रेमवर्क। वहां पे हम लोग इजीली, बहुत स्मूथली हम लोग डेटाबेस से जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हम लोग इजी वे में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दैट इज द मोर और बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है हाइबरनेट और स्ट्रट्स का। बट ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ना तो थ्योरेटिकल, नॉट ज्यादा नॉलेज। तो इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग ब्रीफली हाइबरनेट के बारे में बताएंगे, हाइबरनेट में प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, हाइबरनेट को कैसे यूज करना है, सेम स्ट्रट्स में हम लोग को प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, स्ट्रट्स को कैसे यूज करना है, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग फोकस करें कि कल मेरा पेपर है या परसों मेरा एग्जाम है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करें। अब वन डे स्टडी में हम लोग हाइबरनेट और स्ट्रट्स के बारे में क्या जान सकते हैं, तो अभी हाइबरनेट के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हाइबरनेट, ठीक है, ये ऐसा एक फ्रेमवर्क है जिसका मेन एडवांटेजेस है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसके बाद SQL, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। अभी दोनों चीज का मतलब क्या, तो अपने ऑब्जेक्ट का तो मतलब सुना रहेगा कि हम लोग कभी भी एक क्लास बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग मल्टीपल मेथड्स को कॉल कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ उप्स लैंग्वेज। ओके, सो यही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं हम लोग बता रहा हूं मैं कि एक मतलब डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस हम लोग का SQL का डेटाबेस है। तो जब भी मुझे कोई भी क्वेरी फायर करनी है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, एम्प्लॉय कंपनी है, वहां पे 10,000 एम्प्लॉय है, वो डेली लॉग इन करते हैं बायोमेट्रिक से, अगेन लॉग आउट करते हैं। तो ये लॉग इन लॉग आउट करने के बाद जो क्वेरी वहां पे फेच होती है वो क्वेरी डायरेक्टली SQL के अंदर जाके फेच होती है, अगेन SQL के अंदर जाके वो रिस्पॉन्स करता है। मतलब ईच एंड एवरी क्वेरी आर डायरेक्टली अफेक्टेड ऑन अवर डेटाबेस, दैट इज बैड। क्यों बैड, अगर इन फ्यूचर 2 साल के बाद कंपनी ने डेटाबेस चेंज कर दिया तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंगली वापस से क्वेरी लिखना पड़ेगा, वापस से कोड लिखना पड़ेगा, डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा, अगेन प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, तो दैट इज मोर कॉस्टली। तो ये बातें याद करके उन्होंने हाइबरनेट फ्रेमवर्क डिजाइन किया है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आप लोग कोई भी क्वेरी फायर करे, वो क्वेरी डायरेक्टली डेटाबेस को अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, डेटाबेस से डेटा एक्सेस जरूर करेगी, बट वो डायरेक्टली डेटाबेस में अफेक्ट नहीं करेगी। उसके लिए उन्होंने बनाया ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। रिलेशनल मैपिंग इन द सेंस, और कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी पर्टिकुलर क्वेरी फायर करके रखो, और जब जब हम लोग को कोई जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट को कॉल करें, और बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन मैनिपुलेट ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो भी क्वेरी रहेगी वो डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट रहेगी। ओके, तो डेटाबेस और क्वेरी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा। आपको डेटाबेस चेंज करो, क्वेरी सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट सिर्फ जाके डेटाबेस को एक्सेस करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइबरनेट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ORM। अभी SQL हम लोग बोलते हैं, SQL स्टैंड फॉर हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो जो इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर क्वेरी लिखते हैं, जो उसका सिंटैक्स है, तो सिमिलर SQL जैसा ही है। SQL क्वेरी हम लोग यहाँ पे फायर करते हैं, बट हाइबरनेट के अंदर अगर हम लोगों ने क्वेरी फायर की तो उसको हम लोग बोलते हैं HQL। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर पूछते हैं, तो वो हम लोग के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ हाइबरनेट। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ हाइबरनेट। कोई भी चीज का आर्किटेक्चर अगर हम लोग को डिजाइन करना है, आर्किटेक्चर का मतलब सिंपल क्या होता है कि द वे ऑफ प्रोग्रामिंग, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ वर्किंग, मतलब ये चीज का वर्किंग कैसे होता है। आर्किटेक्चर ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज का आर्किटेक्चर हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, तो वे ऑफ वर्किंग इन द कॉलेज। तो हम लोग कैसे स्टूडेंट्स एंट्री करते हैं, स्टूडेंट्स देन साइन आउट करते हैं, साइन इन करते हैं, एडमिशन लेते हैं, एग्जाम देते हैं, टीचर्स लेक्चर कंडक्ट करता है, एग्जाम कंडक्ट करता है, देन पेमेंट होता है, फीस रिसीव होती है, देन स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो ये सब सारी चीजें अगर हम लोग कोई बॉक्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में रिलेशन बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर, अगर आपको कोई भी चीज का अगर आर्किटेक्चर डिजाइन करना है तो आप अपने तरीके से भी आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई रेफरेंस बुक रेफर करना है, टेक्स्ट बुक्स रेफर करना है और एज इट इज रट्टा मार के आपको डिजाइन करना है। अगर कोई भी चीज का आर्किटेक्चर आपको डिजाइन करना है तो अभी इसके अंदर हाइबरनेट आर्किटेक्चर के अंदर भी अगेन हम लोग का एमवीसी कंटेंट आता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर दो। अगेन डेटाबेस आता है,
एपीआई आते हैं, तो यूजर आता है जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं लाइक जेडीबीसी, ड्राइवर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ हाइबरनेट, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पूछा है कि टाइप्स ऑफ इंटरसेप्टर इन हाइबरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरसेप्टर। तो इंटरसेप्टर का मतलब क्या, तो इंटरसेप्टर वहां पे टू टाइप्स है। तो फर्स्ट ही हम लोग का बिफोर एक्शन, ओके, एंड सेकेंड इज आफ्टर एक्शन। बिफोर एक्शन का मतलब कि देखो कि अगर मैं कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, ये मैं फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहा, एंटर योर नेम, ओके, एंटर योर कॉन्टैक्ट, देन एड्रेस, फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे सबमिट हुआ। लेकिन मैं जब कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने कुछ नंबर एंटर किया और इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 9, 2, 1 या कुछ भी हम लोग नंबर एंटर किया, ठीक है। और वो नंबर एंटर करने के बाद अगर नंबर वैलिड नहीं रहेगा तो उसके बाद मैं नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड में जाऊंगा। तो नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड में जाने के बाद मुझे यहाँ पे तुरंत यहाँ पे मैसेज या अलर्ट बॉक्स आना चाहिए कि प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, दैट इज कॉल्ड बिफोर एक्शन। अभी बिफोर एक्शन